बंगाल चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा को भंग कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस फैसले को चुनौती देंगी? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने वाली ममता बनर्जी का दांव नहीं चला। राज्यपाल आर.एन. रवि ने बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। 4 मई को आए चुनावी नतीजों में न सिर्फ ममता बनर्जी को भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि 15 सालों तक रही टीएमसी की सत्ता भी चली गई थी। भाजपा ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 207 सीटें हासिल की थीं। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार राज्यपाल आर.एन. रवि ने पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 7 मई को उसे भंग कर दिया है। वर्तमान विधानसभा का गठन मई 2021 में हुआ था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस राज्य में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। विधानसभा का भंग किया जाना हाल ही में संपन्न हुए 2 चरणों के चुनाव के बाद मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के औपचारिक समाप्ति का प्रतीक है। चुनावी नतीजे लोगों का जनादेश नहीं, बल्कि साजिश थी। यह आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक तनाव और अब आगे क्या होगा, इसको लेकर तनाव बढ़ गया था। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ये अनुच्छेद 174(2)(b) क्या है, जिसके दम पर राज्यपाल ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। दरअसल भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने की सबसे बड़ी ताकत देता है। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में विधानसभा को समय से पहले भंग कर नए चुनाव या नई सरकार का रास्ता साफ कर देता है। इसमें राज्यपाल को सत्र को समाप्त करने की भी शक्ति मिलती है। हालांकि राज्यपाल को ये सुनिश्चित करना होता है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। सीधा मतलब ये है कि जब सदन में कोई पार्टी बहुमत साबित ना कर पाए या जनादेश बदल जाए, तब राज्यपाल इसी अनुच्छेद का हंटर चलाकर पुरानी व्यवस्था को खत्म कर देता है, जैसा कल बंगाल में देखने को भी मिला है। राज्यपाल का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ममता बनर्जी चुनाव में मिली करारी हार को मानने को तैयार नहीं थी और इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के आगे ये स्थिति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। विधानसभा भंग होते ही उनका मुख्यमंत्री पद से आप खत्म हो गया। अब जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्य का प्रशासन राजभवन की देखरेख में रहेगा। पूर्व केंद्रीय सचिव जवाहर सरकार के मुताबिक ये कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है, बल्कि एक बीच की व्यवस्था यानी इंटरिम अरेंजमेंट है। जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, तब तक राज्यपाल ही शासन की कमान संभालेंगे, यानी अभी बंगाल का कामकाज सीधे राजभवन की देखरेख में होगा। बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है कि वो नई सरकार के गठन और 9 मई को प्रस्तावित शपथ ग्रहण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।